Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I will discuss about a chapter thermal properties of matter. आज का टॉपिक रहेगा दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। इस टॉपिक के अंदर हम कंसिडर करेंगे कि जो बेसिकली हमारे पास लेटेस्ट सपोज एक ब्लॉक है। ये मैंने ब्लॉक बना रहा हूँ इधर, दिस वन इज ब्लॉक। अब इस वाले फेस को मैं हॉट फेस कंसिडर कर लेता हूँ। ये वन फेस है, दैट इज हॉट फेस। अब इसका टेम्परेचर लेटेस्ट वो T1 है। दैट इज अनदर फेस, दैट इज कोल्ड फेस, जिसको मैं टेम्परेचर T2 कंसिडर कर लेता हूँ। अब आप जानते हैं कि ये बेसिकली हॉट फेस है जिसका टेम्परेचर T1 जो बेसिकली T2 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, जहाँ पर लिख रहा हूँ T1 इज ग्रेटर दैन T2। यदि इन दोनों फेसेस का जो एरिया दैट इज सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज ए कंसिडर, और जहाँ से जहाँ तक इसकी जो थिकनेस है बेसिकली ब्लॉक की, इसको x कंसिडर कर लेता हूँ। एंड यू नो दैट हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट फेस टू कोल्ड फेस, मीन्स हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और तब तक फ्लो करती है जब तक कि इन दोनों फेसेस का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, ऐसे हीट फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में। मैं कंसिडर कर लेता हूँ, कंसिडर ए ब्लॉक। अब जहाँ पर जो मैंने लिखा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जो किसी मटेरियल का बना है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जिसके ऑपोजिट फेसेज है, ये दोनों फेसेज ऑपोजिट है, जिसको एक T1 टेम्परेचर पे है, एक T2 टेम्परेचर पे है। T1 ज़्यादा है T2 से, दैट्स वाई T1 हॉट फेस पे है और ये T2 जो है कोल्ड फेस पे है। अब इस थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो जहाँ से हॉट फेस से कोल्ड फेस की तरफ जो हीट फ्लो हो रही है वो किस रेट के साथ फ्लो हो रही है। फ्लो फ्रॉम हॉट फेस टू कोल्ड फेस। इस अमाउंट ऑफ हीट को मैं Q से डिनोट कर, जो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस एरिया के, इस फेस का कितना एरिया, जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा हीट जहाँ से जहाँ तक फ्लो होगी। सेकेंडली, जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगी इस फेस से दूसरे फेस तक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके टेम्परेचर के डिफरेंस के, यानी कि T1 माइनस T2 मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि जे वाला T1 अब जितना ज़्यादा गर्म होगा और T2 जितना ज़्यादा ठंडा होगा, इसके कंपेरेबल में जितना ज़्यादा टेम्परेचर का दोनों के बीच में डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीट जहाँ से जहाँ तक फ्लो करेगी। और तीसरा क्या है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो टाइम पे डिपेंड करेगी, यानी कि T पे, यहाँ पर T लिख रहा हूँ। थर्डली, जो अमाउंट ऑफ हीट जहाँ से जहाँ तक फ्लो करेगी वो टाइम पे डिपेंड करेगी, कितने टाइम के लिए जहाँ से बेसिकली हॉट फेस से कोल्ड फेस तक जो है हीट फ्लो कर रही है। टाइम भी मैटर करता है, यानी कि जितना ज़्यादा टाइम देंगे जहाँ से जहाँ तक हीट फ्लो करवाने के लिए, उतना ज़्यादा हीट जहाँ से जहाँ तक फ्लो करेगी। फोर्थ वन क्या रहेगा कि हीट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी बेसिकली इसकी थिकनेस के, बेसिकली थिकनेस के। ठीक है, अब थिकनेस से समझ लेते हैं, जितना ज़्यादा मीन्स थिकनेस मीन जितनी ज़्यादा मोटाई, जितना ज़्यादा डिस्टेंस, उतना ही जहाँ से जहाँ तक हीट फ्लो करवाने के लिए बेसिकली एक कम पहुँचेगी। अब जितना डिफरेंस कम होगा उतनी ज़्यादा हीट जहाँ से जहाँ तक फ्लो करेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। कंबाइनिंग ऑल दिस, मैं इनको कंबाइन कर देता हूँ तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टाइम्स T1 माइनस T2 इंटू T डिवाइडेड बाई X। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो उसकी जगह आएगा T के A टाइम्स T1 माइनस T2 इंटू T डिवाइडेड बाई X। तो ये बेसिकली हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट फ्लो जो एक फेस से दूसरे फेस के लिए करेगी, उसके लिए ये रिलेशन बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। अब इसके लिए यूनिट मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे फाइंड आउट करेगा, जहाँ से मैं K की वैल्यू निकाल लूँगा,
जहाँ पर के कोफिशेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, तो मैं इस फॉर्मूले को इंटरचेंज करके लिख सकता हूँ कि इधर रहने देता हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें ऐसे आ सकती हैं। जहाँ से क्यू क्या है, जाउल, हीट का यूनिट जाउल होता है, एक्स का मीटर हो गया, डिस्टेंस से बेसिकली एरिया का मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का केल्विन और टी का सेकंड। तो ये बेसिकली हमारे पास यूनिट आ चुका है। डिमेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्यू का बेसिकली हमारे पास डिमेंशन फॉर ml/t-2, एक्स का एल होता है, ठीक है, लेंथ, एरिया का एल स्क्वायर, टेम्परेचर का केल्विन और टाइम का, ठीक है, टी आ गया। तो जहाँ से मैं सॉल्व करके ये आ गया। थैंक यू।